अच्छा, पेन की प्रॉब्लम सिर्फ ओल्डर एज में ही है या अभी करंटली यंग एज में जो आईटी सेक्टर में काम यस। कर रहे हैं तो उनको पीछे बैक की प्रॉब्लम और ये सब, तो व्हाट यू हैड ऑब्जर्व्ड कि अभी किस तरह के कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, पेन की समस्या हर एक एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है और जैसा कि आपने कहा यंग एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन हो गई है। काफ़ी हमारी लाइफ़स्टाइल में बदलाव आया है। डेस्क जॉब पे लोग काम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम है। कई बार हम अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रख पाते, एर्गोनॉमिक्स का ध्यान नहीं रख पाते। हमारे उठने बैठने की का जो ढंग है उस सब पे भी निर्भर होता है। तो ये सब फैक्टर्स भी होते हैं जो कि दर्द की समस्या को प्रोड्यूस करते हैं। सो मैम, इसमें मोडालिटीज़ क्या होती हैं? आप कैसे मरीजों का उपचार करते हैं अगर किसी को पेन की समस्या है और वो पेन स्पेशलिस्ट के पास आया है तो? जी, तो जैसे मरीज़ हमारे पास जब आता है तो शुरुआत में हम उनको दवाइयाँ देते हैं जो कि WHO स्टेप लैडर पैटर्न जो है वो हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर एनसेड्स होते हैं, कुछ वीक ओपियोइड्स होते हैं, फिर नसों पे काम करने वाली दवाइयाँ होती हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स, विटामिन D3 वगैरह वगैरह। तो जब ये देते हैं हम, साथ ही साथ हम एक देखते हैं कि मरीज़ का दर्द अगर काफ़ी समय से है तो फिर हम अपने दिमाग में प्लान कर लेते हैं कि क्या हमें इसको इंटरवेंशन देने की आवश्यकता है या नहीं। तो जब दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिलता तब हम इंटरवेंशन की तरफ आते हैं। अब ये इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन का मतलब है जिसके अंदर आते हैं कुछ इंजेक्शंस, जो आम भाषा में मरीज़ को हम समझाते हैं कि हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे और सुई द्वारा हम नसों के पास दवाई डालते हैं या फिर हम एपिड्यूरल ब्लॉक्स लगाते हैं। और जब इनसे भी फ़ायदा नहीं मिलता तो हम और एडवांस्ड मोडालिटीज़ की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, न्यूरो मॉड्यूलेशन, फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर या इंट्राथीकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इस तरह की कई सारी मोडालिटीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं दर्द को ठीक करने के लिए। और ये इंजेक्शंस और प्रोसीजर्स यूज़ करने से क्या तुरंत मरीज को आराम मिल पाता है? हाँ, वो एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आ रहा है तो और उसकी बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो इमीडिएट रिलीफ के साथ साथ पूरा आराम भी आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर मरीज़ काफ़ी लेट आ रहा है, कई वर्ष निकल गए हैं और उसकी बीमारी काफ़ी गंभीर है तो एक से अधिक इंजेक्शन लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और ऐसी कंडीशन में हम मरीज़ को 100% दर्द में आराम आ जाएगा ऐसी उम्मीद भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मरीज़ को काफ़ी हद तक फिर भी आराम हम दे सकते हैं। अगर 50 to 60% भी रिलीफ पेशेंट को आ जाता है तो उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। हम्म। और ये जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं उससे कितना अलग है? क्या क्या हम भी एक तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन ही कर रहे हैं, या फिर ये ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है? जैसे ओल्ड एज वाले बड़े डरते हैं जी। कि नहीं हमें ऑपरेशन नहीं करवाना, जी। घुटनों में आर्थराइटिस वगैरह तो वो बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जी। सर्वाइकल में है तो वो प्रोसीजर होगा, है ना, डिस्क वगैरह निकलेगी या जो भी है। तो इन सब से ओल्ड एज वाले बहुत डरते हैं। उस केस में क्या पेन स्पेशलिस्ट हेल्प करता है इस तरह के पेशेंट्स को जिनको ऑपरेशन नहीं करवाना है? जी हाँ, ओल्ड एज में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। मरीज़ को हार्ट डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की कई सारी बीमारियों का खतरा रहता है या ऑलरेडी चल रही होती हैं और वो कई सारी दवाइयों पे ऑलरेडी होते हैं। तो उनको हम पेन किलर्स ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दे सकते। कई बार मरीज़ों को पेन किलर्स पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं तो और सर्जरी के लिए भी वो फिट नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो हम प्रोसीजर कहते हैं, जिन्हें हम मिप्सी कहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस, ये एक नीडल द्वारा किए गए प्रोसीजर्स होते हैं जो कि काफ़ी सेफ़ हैं क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं और एक्सरे मशीन के अंदर हम देख के इनको करते हैं या अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर देख के हमें करते हैं। तो इनका प्रेसिशन काफ़ी होता है और ये एक तरह के डे केयर प्रोसीजर्स हैं। इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती है। कभी कभी पेशेंट को काफ़ी एंग्जाइटी होती है तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत सेडेशन दे देते हैं। बाकी नीडल इंसर्ट करने के पहले हम लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ये प्रोसीजर्स ओल्ड एज में भी बहुत सेफ़ हैं और सक्सेसफुल हैं। मैम, जो प्रोसीजर्स आप बता रहे हैं या ट्रीटमेंट्स इसके जो होते हैं, क्या इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व है या ये रिस्क फ्री है? जी हाँ, जैसे कि कोई भी इंटरवेंशन हम करते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ शरीर में जाती है तो थोड़े बहुत उसके नुकसान हो सकते हैं। तो उसी तरह से नीडल हम डाल रहे हैं तो, लेकिन ये जो प्रोसीजर्स हैं हम ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हैं
और पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हैं, तो इसलिए इसमें इन्फेक्शन का एक तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, ना के बराबर। और दूसरी इसमें जो रिस्क की हो सकती है वो है कि ब्लड जमा हो जाना जिस जगह हम नीडल डाल रहे हैं। तो हम हमेशा देख लेते हैं कि मरीज़ को कोई एंटी प्लेटलेट या खून पतला करने की दवाई तो नहीं चल रही है, और अप्रोप्रिएटली एक्शन लिया जाता है, या तो उसे दवाई को चलने देते हैं या बंद कर देते हैं डॉक्टर की सलाह से। और इसके अलावा जो रिस्क है वो नर्व को इंजरी होने की रिस्क रहती है, लेकिन ये रिस्क भी बहुत मिनिमम होती है क्योंकि हम एक्सरे में देखते हुए ये प्रोसीजर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक डाई डालते हैं, उस डाई से हमको क्लियरली वो नर्व दिख जाती है और उसके बाद ही हम आगे दवाई डालते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही रिस्क फ्री प्रोसीजर्स हैं। पेशेंट को एडमिशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, 2 से 3 घंटे में ये सब कार्यक्रम पूरा हो जाता है और मरीज़ अपने घर चलता हुआ घर जाता है। इनफैक्ट देखा जाए तो ऑपरेशन में ज़्यादा रिस्क है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उसके कंपैरिजन में जैसे आप बिल्कुल। बता रहे हो कि 2-3 घंटे में मरीज़ डिस्चार्ज होकर दोबारा घर जा सकता है। जी हाँ। तो ये तो बहुत मतलब कन्वीनियंट हुआ किसी भी जी। पेशेंट के लिए।